हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पीड इन्फॉर्मेशन। आज हम एक नई भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। यह नोटिफिकेशन हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का है जो महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। इसके द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं और हम इस एप्लीकेशन के अंदर देखेंगे कि क्या पोस्ट दी हुई है, कितना एज है और किस ग्रुप की नौकरी दी हुई है और कितनी कैटेगरी की नौकरी हैं, क्या क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ 5/NT/R 2021। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है जो पब्लिश की गई थी। एडवर्टाइजमेंट वो 20/9/2021 को की गई थी और ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है 19/10/2021 शाम 5 बजे तक दी हुई है। अब अगर हम पोस्ट की बात कर लेते हैं, जो पहली पोस्ट दी हुई है पोस्ट कोड 01 दिया हुआ, नेम ऑफ द पोस्ट सिक्योरिटी ऑफिसर दिया हुआ है, लेवल 7 की नौकरी है, ग्रुप बी की पोस्ट है और UR जनरल कैटेगरी में एक पोस्ट दी हुई है। तो इसके लिए आपके बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइज़र। आगे हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट इंजीनियर की बात कर लेते हैं। लेवल 7 की नौकरी, ग्रुप बी की पोस्ट है, एक पोस्ट दी हुई है UR में। आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री में जैसे भी आपके पास BTech हो, सिविल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, आपके पास प्राइवेट सेक्रेटरी। लेवल 7 की नौकरी, ग्रुप बी की पोस्ट है, दो पोस्ट दी हुई है UR की और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, प्लस में 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्सनल असिस्टेंट के रूप में। और आगे हिंदी इंग्लिश को आपको स्टेनोग्राफी स्पीड आनी चाहिए और आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। और आगे बात कर लेते हैं ट्रांसलेटर की आपको लेवल 6 की नौकरी है, एक पोस्ट दी हुई है। आपको मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए मास्टर डिग्री के अंदर। और आगे हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट, लेवल 6 की नौकरी, ग्रुप बी की पोस्ट है, एक वैकेंसी दी हुई है SC कैटेगरी के अंदर। आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, प्लस में 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंट्स वर्क एंड UDC। अगर हम बात कर लेते हैं पर्सनल असिस्टेंट, लेवल 6 की नौकरी, ग्रुप बी की पोस्ट है, 2 पोस्ट हैं इसमें UR में दी हुई है, एक OBC में दी हुई है। आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए और प्लस में स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी किसी में भी हो, मिनिमम स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपका और टाइपिंग स्पीड भी आपको आनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको नॉलेज होनी चाहिए। और प्रोफेशनल असिस्टेंट अगली वैकेंसी है, लेवल 6 की नौकरी, ग्रुप बी की पोस्ट दी हुई है, एक वैकेंसी आपको UR में दी हुई है जो PWD में है, इसकी रिजर्व कैटेगरी की है। तो इसमें मास्टर डिग्री आपके पास लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में होनी चाहिए और आपको इसमें 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड के अंदर। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपके पास अलग से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने काम किया हो, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपने काम किया हो। अगर हम बात कर लेते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इन सिविल इंजीनियरिंग, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग, लेवल 6 की नौकरी है, ग्रुप बी की पोस्ट है। आपको ME MTech होनी चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी 55% के साथ होनी चाहिए। या आपके पास अगर BTech है तो आपको उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, तो इससे रिलेटेड। अगर हम बात कर लेते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आपके पास ME MTech है 55% के साथ आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका BTech है 55% आपका होनी चाहिए, परसेंट 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बात करते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेवल 6 की नौकरी, ग्रुप बी की पोस्ट है, एक पोस्ट दी हुई है UR में और आपको ME MTech होनी चाहिए 55% से। अगर आपके पास BTech है 55% साथ प्लस में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज लिमिट 35 साल दी हुई है। अगर हम बात करें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, इसमें लेवल 6 की नौकरी, ग्रुप बी की पोस्ट है, एक पोस्ट दी हुई है UR में, ME MTech होनी चाहिए 55% के साथ, प्लस में BTech होनी चाहिए 55% के साथ, प्लस में 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और 35 साल आपकी एज लिमिट दी हुई है। आगे हम बात कर लेते हैं स्टैटिकल असिस्टेंट की, इसमें लेवल 5 की नौकरी है, ग्रुप C की पोस्ट है, एक पोस्ट दी हुई है। आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स में। अगर इस आपके पास ये नहीं है तो अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो 50% के साथ स्टैटिक्स में तो आप अप्लाई कर सकते हो, और जिन्होंने मैथमेटिक्स से कर रखी हो तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, 50% आपके होने चाहिए इसमें। आगे हम बात कर लेते हैं सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की, तो इसमें जो देख रखा है ग्रुप C की पोस्ट है और इसमें एक वैकेंसी दी हुई है, लेवल 5 की नौकरी, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, प्लस में 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इससे रिलेटेड। अगर हम बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर फॉर BEd एंड MEd प्रोग्रामर, आपका BTech होनी चाहिए 55% साथ। अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपने BSc करी है 55% के साथ तो उसके साथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए।
आगे हम बात करें टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग, लेवल 5 की नौकरी, ग्रुप सी की पोस्ट है, एक वैकेंसी है यूआर में। बीटेक आपके पास होनी चाहिए 55% से परसेंट 2 साल का इसमें सर 1 साल का एक्सपीरियंस दिया हुआ है, ये आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट दी हुई है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, लेवल 5 की नौकरी, एक वैकेंसी यूआर में दी हुई, आपके पास बीटेक होनी चाहिए 55% से प्लस में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज लिमिट 32 साल दी हुई है। अगली वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, बीटेक, इस फील्ड में आपके पास होनी चाहिए, प्लस में आपके 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ऐसी सेम ऐसे यही है इसमें भी। तो इसमें टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, बीटेक का पास होनी चाहिए 55% के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस हो इस फील्ड में, 32 साल इसमें एज लिमिट दी हुई है। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, एक वैकेंसी दी हुई है, और इसमें आपको सिंपल अगर आपने बीएससी कर रखी है, बैचलर डिग्री कोई भी हो 55% के साथ, बीटेक कोई भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आगे हम बात करें लेबोरेटरी असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग में, ग्रुप सी की पोस्ट लेवल 4 की नौकरी है, एक पोस्ट दी हुई है, बीटेक 55% के साथ आपके पास होनी चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आपके पास बीटेक 55% साथ होनी चाहिए इसमें भी। लेबोरेटरी असिस्टेंट इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, बीटेक आपके पास 55% साथ होनी चाहिए। और आगे हम बात करें लेबोरेटरी असिस्टेंट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, बीटेक 55% साथ होनी चाहिए। आगे आप बात कर लेते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिकल साइंस, तो जिनके पास सिंपल बीएससी है तो या फिजिक्स से कर रखी हो 55% साथ, या बीएससी ऑनर्स हो फिजिक्स के साथ 55% होनी चाहिए, वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आगे हम बात कर लेते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल साइंसेज, आपको आप सिंपल बीएससी हो, उसमें एक केमिस्ट्री एज एक सब्जेक्ट होना चाहिए हर साल, या आपने ऑनर्स से कर रखी हो केमिस्ट्री तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजिकल साइंस, इसमें आपने जो बैचलर डिग्री बायोटेक्नोलॉजी से होनी चाहिए, या माइक्रो बायोलॉजी से हो, बायोकेमिस्ट्री से हो 55% साथ, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। लाइब्रेरी असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट लेवल 4 की वैकेंसी है, 2 पोस्ट दी हुई हैं, आपका बैचलर डिग्री आपको लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, और आपको इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं एलडीसी में लेवल 2 की नौकरी है, ग्रुप सी की पोस्ट है, एक ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है, एक ओबीसी की, एक एससी की, +2 आपको पास होनी चाहिए, प्लस में कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, स्किल टेस्ट भी इसमें होगा। इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट दी हुई है, ये आपके पास आनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग हो 30 वर्ड पर मिनट, टाइम इसमें 10 मिनट दिया हुआ है। हिंदी टाइपिस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं +2 आपके पास होनी चाहिए, प्लस में आपको हिंदी की टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए, और कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट पोस्ट दी हुई है एमटीएस, इसमें एक वैकेंसी यूआर, एक ईडब्ल्यूएस की 10th पास होनी चाहिए, प्लस में आगे लाइब्रेरी अटेंडेंट +2 होनी चाहिए, प्लस में लाइब्रेरी साइंस का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर नेक्स्ट वैकेंसी किचन अटेंडेंट की, इसमें एक वैकेंसी दी हुई, ग्रुप सी की पोस्ट 10th आपके पास होनी चाहिए, या आपके पास ITI हो इस ट्रेड से रिलेटेड। आगे पोस्ट लेबोरेटरी अटेंडेंट की दी हुई है, +2 आपके पास होनी चाहिए, एक वैकेंसी दी हुई, ग्रुप सी की पोस्ट है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें लेबोरेटरी अटेंडेंट इंजीनियरिंग साइंस, तो इसमें ग्रुप सी की पोस्ट है, एक वैकेंसी यूआर की दी हुई है, और जो पीडब्ल्यू के अंदर रिजर्व है, और अलग से 2 ओबीसी, एक एससी, 4 यूआर में, +2 आपको होनी चाहिए साइंस से, और 32 साल एज लिमिट दी हुई है। एक बार आप जनरल इंस्ट्रक्शन पर भी बात कर लेते हैं, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, और जो इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा है। एक पॉइंट हम बात कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं द रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड एज पर दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा पेड रिक्वायरमेंट, तो इसमें जो भी सारा कुछ होगा, रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू वगैरह सारी चीज़, स्किल टेस्ट, ये आपके हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय लेगा। और फीस की हम बात कर लेते हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इसमें ग्रुप बी पोस्ट के लिए 800 रुपये दी हुई है, ग्रुप सी के लिए 500 रुपये दी हुई है, और वुमेन SC ST PWD के लिए 0 दी हुई है, ग्रुप बी में, ग्रुप सी में भी। और अगर आपको अलग अलग फॉर्म भरने हैं, ग्रुप बी का अलग भरना, ग्रुप सी का, तो अलग अलग आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। और रही इसके सिलेबस की बात, अभी इसका सिलेबस आउट नहीं हुआ है, जैसे सिलेबस आ जाएगा मैं उसके अलग से वीडियो बना दूंगा। और आप इस चैनल पर अगर नए आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जॉब के नए नए अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात और, अगर इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, अप्लाई ऑनलाइन का भी है और एडवर्टाइजमेंट की भी है। थैंक यू।